हेलो गाइस। आज हम कक्षा 12वीं का आरोह काव्य खंड का पाठ एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है करेंगे। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस लेसन की व्याख्या करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, लेकिन इससे पहले हम व्याख्या शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये देखिए बेटा, ये जो पंक्तियां हैं ये आरोह भाग 2 में संकलित कविता एक गीत से ली गई हैं। ठीक है बेटा, ये एक गीत है, उसी के अंदर से ये लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। यहाँ कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जिसमें कोई भी पथिक यात्री दिन छिपने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। बेटा, इधर दिखाया है यात्री के माध्यम से, लेकिन इधर कवि ने जीवन के बारे में बताया है। कैसे, हम देखते हैं। देखिए कवि क्या कहता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं। कवि कहता है कि समय जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, रुकता नहीं है किसी के लिए। ठीक है, समय की इसी गति को देखकर ही पथिक मन में सोचता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही रात हो जाए। पथ का मतलब रास्ता। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मेरी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। रात होने से पहले मैं इसे प्राप्त कर लूँ तो अच्छा है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। एक तो वो मुसाफिर पहले ही थका हुआ होता है, लेकिन जब उसके मन में ये ख्याल आता है अब उसकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, उसे थोड़ा जल्दी चलना चाहिए, तो वो क्या होता है, दिन भर का थका हुआ भी उस वक्त अपनी थकावट को भूलकर जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की ओर चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस प्रकार समय जो है बड़ी शीघ्रता से व्यतीत हो रहा है। बेटा, इसमें कवि ने एक पथिक के माध्यम से बताया है, प्रत्यक्ष रूप से तो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कवि क्या कहना चाहते हैं, इसमें जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन रूपी दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, जीवन जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। इसलिए मनुष्य को मृत्यु रूपी रात्रि होने से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें विशेष देखिए, यहाँ कवि ने रहस्यवादी चेतना का वर्णन किया है। इस पूरे पद्य में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, जैसे जल्दी जल्दी में। ठीक है ना, और शांत रस है इसके अंदर। ठीक है ना, और सहज सरल खड़ी बोली भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पे कवि ने पक्षियों का उदाहरण लेते हुए क्या कहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, दिन को जल्दी जल्दी ढलता देखकर जो पक्षी होते हैं अपने पंखों को और अधिक तीव्रता से फड़फड़ाते हुए उड़ते जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि पक्षी के मन में क्या बात आ रही है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, प्रत्याशा उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और अपने घोंसलों से झांक कर देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जैसे ही चिड़िया को ये ध्यान आता है, अपने बच्चों का ये ध्यान आता है कि बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो उसके पंखों में जो है और भी ज़्यादा स्फूर्ति बढ़ जाती है और भी तेजी से वो उड़कर अपने घोंसले की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए कवि कहता है कि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात समय बड़ी शीघ्रता से बीतता चला जा रहा है। विशेष, यहाँ कवि ने
चिड़िया की चंचलता का वर्णन किया है, वात्सल्य, उसकी वत्सलता को दिखाया है, चिड़िया की उसके बच्चों के प्रति प्रेम को दिखाया है। अगर बच्चे प्रतीक्षा ना कर रहे होते तो हो सकता है उसे घर जाने की जल्दी ही ना होती। इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर वात्सल्य रस का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, हित का मतलब लिए, किसके खातिर, किसके लिए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विफलता का मतलब व्याकुलता, उर का मतलब हृदय, शिथिल ढीला करना, पद कदम। इधर कवि क्या कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि कहते हैं कि अपने जीवन रूपी रास्ते में चलता हुआ कवि क्या सोच रहा है, इस संसार में मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं किसके लिए चंचलता दिखाऊं। चिड़िया तो अपने बच्चों के लिए चंचलता दिखा रही है क्योंकि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरा घर में कौन है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मैं किसके लिए थोड़ी जल्दी घर जाऊं, अपने चंचलता से चलूं, जल्दी फुर्ती दिखाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और ये प्रश्न जैसे ही उसके दिमाग में आता है कवि के पैर जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, भरता और में विवलता, और इस प्रश्न से कि उसके घर में उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है, उदास हो जाता है। इस प्रकार जो समय है वो जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। यहाँ पर कवि ने एक पथिक के अंतर्द्वंद्व का उद्घाटन किया है, उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसका उद्घाटन किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह है ना मुझसे मिलने को कौन विकल, तो इसमें प्रश्न अलंकार है, इसका प्रयोग हुआ है। सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और इसके अंदर शांत रस है। ओके बेटा, तो आपकी ये पूरी होती है। ओके बाय।